गुड मॉर्निंग साथियों। आज की जो समीक्षा है वो है साइबर सिटी के बाद एआई हब भी बनेगा गुरुग्राम, हजारों युवा प्रशिक्षित किए जाएंगे। सीएम बोले हरियाणा एआई मिशन के लिए विश्व बैंक से मिली 474 करोड़ की सहायता। ये एआई मिशन विश्व बैंक से मिली है सहायता 474 करोड़ की। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एआई से विश्व का एक बहुत बड़ा आबादी रखने वाला देश भारत डेवलप हुआ। इसलिए विश्व बैंक से सहायता मिली है 474 करोड़ की। उसका इस्तेमाल एआई हब के रूप में विकसित करना होगा गुरुग्राम को, जो कि दिल्ली के पास है। साइबर सिटी के बाद अब गुरुग्राम को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पंचकुला को भी एआई हब बनाया जाएगा और दोनों जगह कुल 50,000 युवाओं को नई तकनीकी से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार हरियाणा एआई मिशन की स्थापना पर जोर दे रही है। इसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को आईएमटी मानेसर में आईटी सेक्टर के इस स्टार्टअप के साथ बजट पूर्व संवाद के दौरान यह बात कही। सैनी ने कहा है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 करोड़ के शुरुआती कोष से हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड की स्थापना की गई है। इसके साथ ही 2000 करोड़ का फंड ऑफ फंड फ्रेंड्स भी बनाया गया है। पिछले 10 वर्षों में देश की स्टार्टअप की संख्या 500 से बढ़ गई है, 500 से अधिक हो चुकी है। हरियाणा में अब 9500 से अधिक स्टार्टअप हैं और राज्य देश में 7वें स्थान पर हो चुका है। हरियाणा जो है 7वें पोजीशन पर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के माध्यम से कौशल सम्मान योजना शुरू की गई है। प्रदेश में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 लागू है। हाल ही में 22 स्टार्टअप को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। आगामी शैक्षणिक सत्र से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं बनाई जाएंगी और इसके लिए सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। औद्योगिक स्टेटस में एक्यूवेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि स्टार्टअप की सस्ती दरों पर कार्यान्वयन हो सके। आज काम में जोखिम न लेने ही सबसे बड़ा जोखिम रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के विचार को दोहराते हुए कहा है कि रिस्क ट्रैकिंग अब मेन स्ट्रीम बन गई है। पहले लोग जोखिम लेने से डरते थे, लेकिन आज जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है। हरियाणा में 50% से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। मुख्यमंत्री ने सभी से अनुरोध किया है कि अगले 10 वर्षों के भीतर अपने सुझाव चैट बॉक्स के माध्यम से भेजें और जब विधानसभा में बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जाएगा तो उसे अवश्य सुनें। नायब सिंह सैनी ने मानेसर में आईटी सेक्टर के स्टार्टअप के साथ बजट पूर्व किया संवाद। कहा हरियाणा में 9500 से अधिक स्टार्टअप इस मामले में देश के 7वें स्थान पर राज्य आ चुका है। यह घोषणा करते हुए नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं। इसमें आपको एआई सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो बढ़ाना पड़ेगा ही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारा एआई से हो सके। इससे फ़ायदे भी होंगे, तो कई नौकरियां बनेंगी, कई नौकरियां हटेंगी और नई तकनीकी का आवागमन होगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एआई को सीख करके अपना कार्य पूरा करेंगे। तो बेनिफिट तो होएगा ही। एआई से आगे नई तरह की सिस्टम भी तैयार होंगे, नए तरह के कंप्यूटर कोर्सेज भी आएंगे। एआई से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा तो होएगा ही। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।